जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 2 का चौथा भाग। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके पहले के सारे जो वीडियोस हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भगवत गीता करके है एक प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे स्टार्ट टू अभी तक के। ओके। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषन्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो। समझ लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यानी कि अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा कोई साधन ही नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा है जो मेरी इंद्रियों को, इंद्रियां यानी हमारे क्या हैं, हमारी जो अंग के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, आँख, कान, ठीक है, त्वचा, जीभ, ये सारे हमारे क्या हैं, इंद्री हैं। तो जो वो सूखते जा रहे हैं, किसमें, शोक में, एकदम से दुख में, तकलीफ में, शोक में एकदम सूखते जा रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जो इसका मतलब इसे बचा सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ऐसा अर्जुन बोल रहा है कि स्वर्ग पर जो देवता हैं उसकी भी मैं अगर उसको हड़प लूँ, अगर उस पर अपना अधिकार जमा लूँ, ठीक है, जैसे स्वर्ग के देवता का आधिपत्य है, अधिकार है स्वर्ग पे, तो इस तरह से ये जो धन धान्य है, अगर मैं इस राज्य को ले भी लूँ युद्ध करके और सबके सब मारे जाएं, तो संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य, निष्कंटक यानी फिर उसमें कोई कांटा ही नहीं रहेगा ना, सारे तो मर जाएंगे, कोई कांटा कांटा ही नहीं रहेगा। तो ऐसा राज्य जिसमें कोई कांटा नहीं है, तो कैसा राज्य है वो, निष्कंटक राज्य है। तो इसे प्राप्त करके भी मैं इस शोक से दूर नहीं हो सकता, नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसा कोई साधन ही नहीं दिख रहा है जो मुझे मेरे इस शोक से मुझे निकाल सके। अब यहाँ पे इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। यानी कि जो उसका ज्ञान है, जो जो उसकी विद्या है, जो उसकी जानकारी है, वो कुछ उस काम को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा है कि जो उसके शरीर को सुखाया जा रहा है, उसको वो समस्या उसकी हल ही नहीं हो पा रही है। फिर उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु हैं और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। यानी जो कृष्ण भावना भावित होता है, यानी जिसकी भावनाएं कैसी हैं, कृष्ण जैसी है। भावना भावित यानी जिसकी भावनाएं किससे हैं, कृष्ण जैसी हैं, वही कौन है, प्रामाणिक गुरु हैं। तो यहाँ पे तो साक्षात कृष्ण है। कृष्ण जैसी भावना होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही है और वही सच्चा गुरु है जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो। विज्ञान में दक्ष हो यानी कि जैसी सोच, जैसी सारी चीज़ें कृष्ण में है, कृष्ण में है, वो सारी चीज़ें अगर किसी में है तो वो गुरु अच्छा है। ठीक है, तो अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता हो, ठीक है, या फिर वो चाहे किसी भी जात का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, ये ही कृष्ण तत्ववेत्या से ही गुरु है। यानी चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो न्यासी हो, चाहे वो शूद्र हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता वाला है वही असली गुरु है। तो यहाँ पे यही दिया गया है। कोई व्यक्ति चाहे विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, जिसे हम ब्राह्मण कहेंगे, निम्न जाति में जन्मा हुआ जो शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो यह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है।
ठीक है। अब चैतन्य चरितामृत इसमें दिया गया है, अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता, वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद् वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, कोई विद्वान ब्राह्मण है और वो पूरे वैदिक ज्ञान में पूरा उसको वेदों का ज्ञान हो, वो पारंगत है, लेकिन अगर वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु पात्र मतलब गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ठीक है, ये बोला गया है। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। यानी कि जन्म लेना, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी रोग दोष, मृत्यु, ये सबकी जो निवृत्ति है ना, आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी आर्थिक विकास कर लो, बहुत 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 अमीर हो जाओ, लेकिन क्या आप इनसे बच सकते हो? इनसे नहीं बच सकते। अगर आपके पुण्य नहीं है, पाप कर्म बार बार हो रहे हैं तो जन्म लेना ही पड़ेगा। बुढ़ापा जन्म लिया तो बुढ़ापा आएगा ही, बुढ़ापा आया तो रोग दोष आएंगे ही, उसके पहले भी होते हैं, जवानी में भी होते हैं, और उसके बाद मृत्यु तो निश्चित ही है। तो ये आप कोई रोक नहीं सकता। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, सब कुछ है उनके पास, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। अगर इतना ही अगर अमीर चीज़, भौतिक चीज़, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये सारी जो इनसे अव्यवस्था से उत्पन्न अगर ये सारी चीज़ें शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन फिर ये क्यों कहता कि स्वर्गलोक में उच्च देवता भी उसके शोक को नहीं दूर कर पाते। अर्जुन ने यही कहा ना कि जो जिनका आधिपत्य है स्वर्ग में वो भी मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते, वो कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास यहाँ पे यानी पैसों से विकास, पैसा बहुत धनी है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। बहुत अमीर है कोई देश, बहुत संपन्न है, प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा, बाढ़, कुछ भी आ गया, सुनामी आ गया, खत्म सब। इतना ही, सिर्फ एक प्रकृति ही सब कुछ नष्ट विनष्ट कर सकती है, खत्म कर सकती है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, चांद पे पहुँचना है, मंगल पे पहुँचना है, दूसरे ग्रह खोजने हैं, तो मनुष्य क्या है, प्रयत्नशील है चंद्रलोक पे बसाने के लिए घर। तो चंद्रलोक जैसे ग्रह भी एक झटके में समाप्त हो सकते हैं। भगवत गीता इसकी पुष्टि करता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। बहुत बड़े बड़ों को आपने देखा होगा। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। फिर क्या होगा, शोक का कारण बनेगा वो। अतः इसीलिए यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अब संजय वाच, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये संजय अब बताएगा यहाँ पे किसको,
धृतराष्ट्र को, यही देख के सब सुन के, सारा कांड देख के सुनेगा और बताएगा फिर सारे संवाद। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।